गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम टू स्टैंडर्ड 7th। बच्चों आज हम जो चैप्टर नंबर 2 है फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स, उस चैप्टर से एक्सरसाइज नंबर 2.4 और 2.5 ये दो एक्सरसाइज से कुछ इंपॉर्टेंट सम्स भेज रहा हूँ। पिछले वीडियो में हमें मल्टीप्लिकेशन ऑफ द फ्रैक्शन सीखा था और उसका प्रॉब्लम सम सॉल्व करना सीखा था। इस वीडियो में मैं आपको हाउ टू डिवाइड द फ्रैक्शंस, डिवीज़न ऑफ द फ्रैक्शंस और उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम सम्स और एक्सपांडेड फॉर्म सीखना है। तो उसका कुछ इंपॉर्टेंट सम्स मैंने लिए हैं ये दो एक्सरसाइज से और वो सम सॉल्व करने जा रहा हूँ। अगर ये सम और ये वीडियो आप अच्छी तरह से देख लेते हो तो एक्सरसाइज के बाकी के सारे सम आप आसानी से सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो इसके ऊपर बहुत गौर करना, अच्छी तरह से स्टडी करना। यू विल रियली लाइक इट एंड यू विल ऑल्सो लर्न इट प्रॉपरली। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है 2.4 एक्सरसाइज से 12 डिवाइडेड बाई 3/4। अब मुझे 12 को 3/4 से डिवाइड करना है। अब जो 12 है उसके नीचे कुछ नहीं है, मतलब 1, ऑलवेज 1 इज़ देयर। तो ये आप लिख लो क्योंकि आपको समझने में आसान हो जाए। तो 12/1 डिवाइडेड बाई 3/4। अब आपको क्या करना है कि साइन चेंज कर देनी है, डिवीज़न से मल्टीप्लिकेशन कर देना है। और जैसे ही आप डिवीज़न से मल्टीप्लाई करो तो इसका भी रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो 3/4 अब 4/3 हो जाएगा, मतलब 4 जो डिनोमिनेटर है उसको न्यूमरेटर में डाल दो और 3 जो न्यूमरेटर में है उसको डिनोमिनेटर में डाल दो, मतलब ऊपर नीचे कर दो। लेकिन याद रहे सिर्फ यही भाग को करना है, पहले वाले भाग को नहीं। 12/1 को बिल्कुल नहीं करना है। सिर्फ साइन के बाद के जो फ्रैक्शन होते हैं, डिवीज़न की साइन के बाद का जो फ्रैक्शन होता है उनको ही ऊपर नीचे करना है और साइन चेंज करना नहीं भूलना है। साइन हैज़ टू बी मल्टीप्लाई। ओके, सो डिवीज़न बिकम्स मल्टीप्लाई। फिर अगर कट होता है तो कट कर दो, 3 1 जा 3 4 जा, ये कट होता है, मैंने कट कर लिया। बचा क्या, 4 and 4, सो 4 4 जा 16। सो फाइनली अगर मैं 12 को 3/4 से डिवाइड करूँ देयर आर 16 पार्ट्स ऑफ 12। ये आंसर आता है। ठीक है, एक और सम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 से है 7/3 डिवाइडेड बाई 2। अब यहाँ पे 2 होल नंबर, तो अगेन मैं कहूँगा कि आप 2 के नीचे 1 लिख दो, कुछ नहीं है। तो 7/3 डिवाइडेड बाई 2/1। अब तुरंत ही लिखिए 7/3। साइन से पहले का जो फ्रैक्शन है, रिमेंबर मैंने कहा वो ऐसे ही रहेगा, डिवीज़न का मल्टीप्लिकेशन। अब 2/1 है वो 1/2 हो जाएगा, ऊपर नीचे कर दो बस। अब यहाँ पे डायरेक्टली क्रॉस में या ऊपर नीचे कहीं क्रॉस हो नहीं रहा है कैंसिल, तो आप 7 1 जा 7, 3 2 जा 6। सो फाइनली 7/6 इज द आंसर। तो बस इतना ही करना है, साइन चेंज करनी है, ऊपर नीचे करना है और बाकी का तो कैंसिल करना है। अगर कैंसिल नहीं होता है बच्चों तो फिर ऊपर नीचे मल्टीप्लिकेशन करके रख दीजिए, दैट विल बी योर फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 से एक और सम है जो मिक्स फ्रैक्शन से है। पहले मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दो। तो 5 3 जा 15 + 1 16, 5 का 5। ये तो आपने ऑलरेडी सीखा है लोअर ग्रेड्स में किस तरह से मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। तो इसको पहले सिंप्लीफाई करो तो वो कन्वर्ट हो जाएगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। डिवीज़न की साइन ऐसे ही रहेगी, 1 3 जा 3 + 2 5, 3 का 3। तो अब मुझे मिल गया 16/5 डिवाइडेड बाई 5/3। अब आप क्या करोगे, अगेन सेम प्रोसीजर जो यहाँ की थी, साइन चेंज करो, डिवीज़न टू मल्टीप्लाई, और साइन के बाद के फ्रैक्शन को ही ऊपर नीचे करना है। तो 5/3 बिकम्स 3/5, राइट। अब डायरेक्टली कहीं कैंसिल नहीं हो रहा है, तो मैं 16 3 जा 48 और 5 5 जा 25। बस यही आपका फाइनल आंसर है। तो बहुत ही आसान है फ्रैक्शंस को डिवाइड करना बच्चों। जैसे ही आपको साइन चेंज करके ऊपर नीचे करके बस फिर मल्टीप्लाई जैसे करते हैं वैसे कर देना। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। अब कुछ कन्वर्जन्स है, पैसे टू रुपीज़, रुपीज़ टू पैसे, डेसिमल्स में कुछ कन्वर्जन्स आते हैं, वो कन्वर्जन्स हमें सीखना है। जैसे कि यहाँ 7 पैसे को मुझे रुपीज़ में दिखाना है। तो जब भी कन्वर्जन हो तो आपको कन्वर्जन यूनिट पता होना चाहिए। जैसे कि 100 पैसे से 1 रुपया बनता है, वो मुझे पता होना चाहिए, तो बहुत आसान बन जाता है। तो यहाँ पे मैंने लिखा 100 पैसे 1 रुपी। तो अब मेरे पास कितने पैसे हैं, 7 पैसे है, उसको मुझे रुपीज़ में करना है। तो 100 पैसे से 1 रुपया बनता है, तो 7 पैसे से कितना रुपया बनेगा, क्वेश्चन। फिर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, ये आपको पता होगा क्रॉस मल्टीप्लाई। इनको इनके साथ मल्टीप्लाई करो, 7 1 जा 7, नीचे 100,
7 1 7 होता है, तो 7 डिवाइड बाई 100 करो तो पीछे से 2 यहाँ ये डायरेक्टली हो जाएगा, क्योंकि 7 1 7 मतलब ये 7 डिवाइड बाई 100 है, बरोबर है। तो 2 ज़ीरोज़ है, तो पीछे से 2 डिजिट काउंट करके यहाँ पॉइंट लगा दो। जितने ज़ीरोज़ डेसिमल के बाद इतने नंबर्स होने चाहिए। अगर नंबर नहीं है तो आगे 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 ज़ीरो लगाकर नंबर को पूरा करो। दैट इज़ द सिंपल वे टू डू इट। सो फाइनली यू गेट आंसर एज 0.07 रुपीज़। ओके, यू गेट आंसर एज 0.07 रुपीज़। दिस इज योर फाइनल आंसर। इसी तरह किलोग्राम में एक्सप्रेस करना है। अगर किलोग्राम में एक्सप्रेस करना है तो मुझे कन्वर्जन यूनिट पता होना चाहिए ग्राम और किलोग्राम के बीच का। तो मुझे पता है, ये आपने ऑलरेडी पढ़ा भी है, 1000 ग्राम से 1 किलोग्राम बनता है। ओके, तो फिर से वही करो। यह मुझे 200 ग्राम को किलोग्राम में बदलना है ना, तो 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम। तो 200 ग्राम मतलब कितना किलो, ये इक्वेशन ऐसे लगा दो, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करो। 200 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 1000, तो 200 1 सा 200 डिवाइड बाई 1000, कितने ज़ीरो है, 1 2 3, 1 2 3 और फिर पॉइंट, तो 0.200 होता है। लेकिन पॉइंट के बाद 00 लिखो या ना लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, इसलिए आंसर आता है 0.2 kg। या तो फिर आप ये भी कह सकते हो कि अगर 0.200 kg, ठीक है, दोनों सेम है, क्योंकि डेसिमल के बाद अगर आप 0 लिखो या ना लिखो इट डजंट मेक एनी डिफरेंस, दोनों ही करेक्ट है। 0 वाला लिखो तो भी भले, नहीं लिखो 0 तो भी भले, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। अब एक्सपांडेड फॉर्म सीखना है हमें, ये डेसिमल्स का एक्सपांडेड फॉर्म। बच्चों जैसे कि आपने होल नंबर्स के सीखे हैं, इस तरह डेसिमल नंबर के सीखने हैं। पिछले जो हमारा 6th स्टैंडर्ड था उसमें आपने डेसिमल नंबर के प्लेस वैल्यूज़ जो थे वो मैंने सिखाया था, क्योंकि पॉइंट के बाद के जो प्लेस वैल्यूज़ है वो यहाँ से काउंट होता है, ये आपको पता है। तो ये टेंथ्स है, हंड्रेड्स है, थाउजेंड्स है, वहाँ वंस नहीं आता। TENTHS टेंथ्स, HUNDRED THS हंड्रेड्स, ऐसे बोला जाता है डेसिमल पॉइंट के बाद के प्लेस वैल्यूज़ को। ओके, और अगर एक और नंबर है तो THOUS NDS THS थाउजेंड्स, इस तरह से बोला जाता है। तो अब देखो यहाँ 200.03 है, उनको एक्सपांड करना है, तो मुझे ये तो होल नंबर्स है तो उसका तो पता ही है, यूनिट 10 और 100, तो ये 100 की प्लेस पर है, इसलिए 2 को मैंने 100 से मल्टीप्लाई किया तो हो गया 200, प्लस टेंस की प्लेस पर 0 है तो 0 इंटू 10 बिकम 0, यूनिट प्लेस पर भी 0 है तो 0 इंटू 1 ऑल्सो 0, फिर मैंने प्लस किया। अब ये टेंस प्लेस है मतलब 1/10, टेंथ्स को कैसे लिखते हैं 1/10, तो यहाँ 0 है इसलिए 0 मल्टीप्लाई बाई 1/10 बिकम 0, एंड सेकंड प्लेस हंड्रेड्स की है 3 मल्टीप्लाई बाई 1/100, तो दिस इज़ योर एक्सपांडेड फॉर्म। तो बच्चों इस तरह से सारे सम्स को सॉल्व करते हैं। आई होप ये आपको पता है, आपको समझ में भी आ रहा है। बाकी के एक्सरसाइज के 2.4 2.5 के सम्स आप होमवर्क में कंप्लीट करना, नोटबुक को प्लीज़ अपडेट रखना। कोई डाउट हो तो मुझे बताना, आई विल सॉल्व एंड गिव यू। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी।